ओके गाइस, गुड मॉर्निंग। ठीक है। तो हमने दो लेक्चर कर लिया है। ठीक है। दो लेक्चर में हमने कोर जावा के फंडामेंटल्स के बारे में बात की थी। ठीक है। और उसी का कंटिन्यूएशन ये है, ये लेक्चर नंबर 3 है। और पिछले वीडियोस में क्या हुआ था कि पिछले वीडियोस में हमने कंपाइलर एंटर किया था और इंटरप्रेटर पे नहीं माइक्रोफोन अनप्लग्ड हो गया था और उसकी वजह से वीडियो ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी। तो हम उसी सेशन को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर आज का जो टॉपिक है, आज जो हम बात करने वाले हैं वो है ट्रांसलेटर्स पे। आज हम थोड़ा उसी टॉपिक को एनहेंस करेंगे और डेप्थ में घुसेंगे कि क्या है ट्रांसलेटर, क्या है कंपाइलर और क्या है इंटरप्रेटर। तो इसी चीज़ पे फोकस करेंगे। तो सबसे पहले मैं बिगिन करूँ कि ट्रांसलेटर क्या है, पहले समझ लेते हैं कि किस टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो बेसिकली जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दो भागों में डिवाइड की गई थी। पहला है HLL, हाई लेवल लैंग्वेज, और दूसरा है लो लेवल लैंग्वेज। ओके। सो पहला था HLL, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है। सो टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो है, पहला है HLL, हाई लेवल लैंग्वेज, और दूसरा है लो लेवल लैंग्वेज। आप समझते हैं कि HLL क्या है और LL क्या है। तो वो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि नॉर्मल इंग्लिश का इस्तेमाल करके लिखी गई हैं उन्हें हम बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। ये क्या होती हैं, यूज़र फ्रेंडली होती हैं, यूज़र या प्रोग्रामर फ्रेंडली, प्रोग्रामर फ्रेंडली। ठीक है। तो इसे क्या कर सकते हैं, प्रोग्रामर इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, प्रोग्रामर कैन ईजिली अंडरस्टैंड। बेटर है अगर हम कोई एग्जांपल लेकर चलें तो बेहतर समझ में आएगा। जैसे हमारा हमारा सी लैंग्वेज, जैसे हमारी C++ लैंग्वेज, जैसी हमारी जावा लैंग्वेज। ठीक है। ऐसी कई सारी लैंग्वेज, क्योंकि ये नॉर्मल इंग्लिश को यानी कि नॉर्मल इंग्लिश को इस्तेमाल करके बनाई गई हैं। ठीक, नॉर्मल इंग्लिश, नॉर्मल इंग्लिश का इस्तेमाल करके बनाई गई हैं और इससे क्या कर सकता है, जो भी प्रोग्रामर है वो इसे अंडरस्टैंड कर सकता है। तो ये यूज़र या प्रोग्रामर फ्रेंडली लैंग्वेजेस कहलाती हैं। तो ऐसी बहुत सारी लैंग्वेज हैं। ठीक है। अभी की जितनी भी लैंग्वेज हैं वो सारी की सारी हाई लेवल लैंग्वेज हैं। ठीक है। अब दूसरी लैंग्वेज आती है लो लेवल लैंग्वेज। तो लो लेवल लैंग्वेज जो होती है ये यूज़र फ्रेंडली नहीं होती है, तो यार नॉट यूज़र या प्रोग्रामर फ्रेंडली नहीं होती है। तो फिर ये किसके फ्रेंडली होती है, मतलब किसको बहुत अच्छी तरह से या बहुत आसानी समझ में आती है, मशीन को। मशीन कैन अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली, मशीन कैन अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली। यानी कि कह सकते हैं कि मशीन फ्रेंडली है, यानी कि मशीन को जल्दी समझ में आती है। ठीक है। मशीन समझ सकती है। तो ऐसी लैंग्वेज कौन कौन सी है, फॉर एग्जांपल बेटर रहेगा समझने के लिए। तो अगर हम एग्जांपल की बात करें तो पहला है सबसे इम्पॉर्टेंट वन, मशीन लैंग्वेज। यही एक ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो मशीन के बहुत फ्रेंडली है, या बोल सकते हैं मशीन डायरेक्टली इसको अंडरस्टैंड कर सकती है। क्योंकि ये मशीन लैंग्वेज को का दूसरा नाम भी है, क्या है, बाइनरी लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है। और इसमें क्या होता है, 0 एंड 1, क्या होता है, यूजर्स 0 एंड 1। ठीक है। पूरी कोडिंग जो है 0 एंड 1 में लिखी जाती है। तो ये लैंग्वेज क्या कहलाती है, लो लेवल लैंग्वेज कहलाती है। तो ये मशीन को जल्दी समझ में आते हैं और केवल मशीन को यही लैंग्वेज समझ में आते हैं। बाकी हाई लेवल लैंग्वेज C++, जावा, ये सारी चीज़ें उन्हें समझ में नहीं आती क्योंकि इंग्लिश उसे नहीं आती है। तो उसकी लैंग्वेज केवल एक ही है, मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज, दोनों एक ही नाम है। ठीक है। तो 0 एंड 1 में कोड करो, ठीक है, वही उसको जल्दी समझ में आएगी। और दूसरी बात यह है कि इसकी प्रोसेसिंग, मतलब इसको जल्दी पढ़ेगी और जल्दी काम करने में कोशिश करेगी मशीन। ठीक है। और एक और लैंग्वेज भी है जो बीच में आती है, वो है असेंबली लैंग्वेज। तो कई लोग इसको भी बोलते हैं कि लो लेवल लैंग्वेज है, तो हम जान लेते हैं इसको भी, असेंबली लैंग्वेज। तो वैसे मिडिल लैंग्वेज भी कुछ लोग बोलते हैं, बट असेंबली लैंग्वेज भी थोड़ी बहुत क्या है, मशीन के फ्रेंडली है और थोड़ी बहुत क्या है, यूज़र फ्रेंडली है, पर ज़्यादातर मशीन के ही फ्रेंडली है। तो असेंबली लैंग्वेज में क्या होता है कि इसमें सिंबॉलिक कांस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, यूजर्स सिंबॉलिक कांस्टेंट।
टू कोड करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंबॉलिक कांस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं। लाइक जैसे हो गया मल्टीप्लिकेशन के लिए मल, ठीक है, डिवीजन के हो गया डिव, ठीक है, ऐड के लिए हो गया ऐड, ठीक है, ऐसे सिंबॉलिक कांस्टेंट छोटे छोटे नामों का इस्तेमाल करते हैं और उसमें कोड करते हैं। तो ये बहुत पुरानी लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, तो अभी एग्जिस्ट नहीं करती हैं असेंबली लैंग्वेज एंड ऑल, ठीक है। तो बट फिर भी हम, क्योंकि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो हम इसको जान सकते हैं। तो अब हमारा जो है ऑब्जेक्टिव यहाँ तक क्लियर हुआ कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दो तरह की हैं। पहला है हाई लेवल लैंग्वेज और दूसरा है क्या, लो लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज में जो अभी की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जितनी है सब हाई लेवल लैंग्वेज है, क्योंकि वो नॉर्मल इंग्लिश से लिखी गई हैं और ये प्रोग्रामर के फ्रेंडली होती हैं, क्योंकि प्रोग्रामर इनको आसानी से समझ सकता है पर मशीन इनको नहीं समझ सकती है। लेकिन लो लेवल लैंग्वेज जो है वो प्रोग्रामर फ्रेंडली ना होकर मशीन फ्रेंडली, अपोजिट मशीन फ्रेंडली होती है और मशीन इनको बहुत ही आसानी से समझ सकती है। तो इसमें कौन सी आ जाती है, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज आ जाती है। अब मशीन लैंग्वेज की बात की जाए तो मशीन लैंग्वेज जो है 0 एंड 1 का इस्तेमाल करती है और असेंबली लैंग्वेज की बात की जाए तो सिंबॉलिक कांस्टेंट का इस्तेमाल करती है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि मशीन जो है, ठीक है, मशीन केवल और केवल लो लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल करती है। तो इसका मतलब ये है कि हम जो भी लिखेंगे, यानी कि हमारी जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेज हैं वो, जितनी भी हमारी हाई लेवल लैंग्वेज हैं वो डायरेक्टली मशीन को समझ में नहीं आएंगी। क्या, मशीन कांट अंडरस्टैंड, ठीक है, मतलब डायरेक्टली मशीन नहीं समझ सकती हाई लेवल लैंग्वेज को, मशीन डायरेक्टली नहीं समझ सकती। तो इसके लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो इसी काम को करने के लिए बीच में ट्रांसलेटर आ जाता है। फॉर एग्जांपल आपको मान लेते हैं तेलुगु नहीं आती है, ठीक है, और सामने वाले को तेलुगु आती है लेकिन आपको इंग्लिश आती है, तो वो बीच में ऐसा बंदा आएगा जिसको दोनों लैंग्वेज आती है, वो वहाँ से इंग्लिश तेलुगु ग्रास्प करेगा, कन्वर्ट कर देगा इंग्लिश में और फिर आपको नहीं इंग्लिश में बताएगा या हिंदी में बताएगा और आप उससे क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। तो ये ट्रांसलेटर का काम होता है। तो यही काम कंपाइलर इंटरप्रेटर भी करते हैं। तो ये भी एक तरह के क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं। क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं जो ट्रांसलेटर्स होते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं ट्रांसलेटर्स, ठीक है, ट्रांसलेटर्स। तो ट्रांसलेटर्स का काम क्या होता है, आर यूज्ड टू कन्वर्ट लैंग्वेज या हाई लेवल लैंग्वेज बोल सकते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज into machine language so that machine can understand, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज या अदर लैंग्वेजेस को किस में बदलते हैं, लो लेवल लैंग्वेज में बदलते हैं, ठीक है। मशीन लैंग्वेज या बोल सकते हैं लो लेवल लैंग्वेज सो दैट मशीन कैन अंडरस्टैंड। और कंपाइलर, टाइप्स ऑफ कंपाइलर के बारे में बात कर लेते हैं। ये तो क्लियर हो गया कि कंपाइलर क्या ट्रांसलेटर क्या करते हैं, ठीक है। तो ट्रांसलेटर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है और ये क्या है, ट्रांसलेटर क्या है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। ये भी जानना जरूरी है, सॉफ्टवेयर है सब कुछ, यहाँ पे हार्डवेयर नहीं। ये मतलब किसी ने लिखा है, कन्वर्जन करने का लॉजिक लिखा हुआ है, ठीक है, आर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर हम बात करने वाले हैं। देखो, टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर के बारे में बात की जाए तो पहला आता है कंपाइलर, ठीक है, दूसरा है इंटरप्रेटर, तीसरा है असेंबलर। पहला है कंपाइलर, दूसरा है इंटरप्रेटर और तीसरा है असेंबलर, ठीक है। तो ये तीन तरह के ट्रांसलेटर हैं। अब देखो एक एक करके बात करते हैं। कंपाइलर क्या करता है कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदल देता है बाय टेकिंग द होल प्रोग्राम एट वंस। मतलब समझाता हूँ, पहले मैं लिख देता हूँ स्टेटमेंट, इसके बाद मैं समझाऊंगा कि इसका मैंने जो बोला है उसका मतलब क्या है। कंपाइलर देखो कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज, ठीक है, मशीन लैंग्वेज, ठीक है, क्योंकि मशीन को यही समझ में आती है तो करना ही पड़ेगा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कन्वर्ट्स लेट्स टेक एस कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज बाय टेकिंग होल प्रोग्राम इनटू वन अकाउंट।
अब मैं समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। मान लो तुमने कोड लिखा, ठीक है, मान लेते हैं तुमने एक कोड लिखा जिसमें सपोज करो स्टार 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 ऐसे करके तुमने बहुत सारे कोड लिख दिया, बहुत सारी लाइन्स हैं। फॉर एग्जांपल ये कुछ डेमो लाइन्स हैं, ठीक है। मान लो तुमने कोड लिखे और ये रही तुम्हारी कोड। ओके, अभी इतना समझ लेते हैं, सपोज करो, ठीक है। तो ये लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, 4, 5, 6 ऐसे करके तुमने 1000 लाइन लिख दी। ये सारा पूरा तुम्हारा क्या है, कोड हो गया, ठीक है। अब कंपाइलर क्या करेगा, ध्यान से समझते हैं। कंपाइलर क्या करेगा, पूरे कोड को किस में बदलने की कोशिश करेगा, मशीन लैंग्वेज में बदल। इसको हम सोर्स कोड बोलेंगे। जो प्रोग्रामर लिखता है उसे हम क्या बोलते हैं, सोर्स कोड बोलते हैं, सोर्स कोड, ठीक है। तो ये हमारा सोर्स कोड है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे कंपाइलर एक्शन पे आएगा, ठीक है। कंपाइलर एक्शन पे आया, ठीक है, यानी ट्रांसलेटर। और ये क्या करेगा, इस हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। कन्वर्ट करेगा किस में, मशीन लैंग्वेज में या लो लेवल लैंग्वेज में, ठीक है, या मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। लेकिन कैसे करेगा, इसकी प्रोसीजर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपाइलर भी वही काम कर रहा है, इंटरप्रेटर भी वही काम कर रहा है, लेकिन कैसे करेगा वो समझते हैं। देखो वो क्या करेगा, लाइन नंबर 1 को पढ़ेगा, 2 को पढ़ेगा, 3 को पढ़ेगा, 4 को पढ़ेगा, 5 को पढ़ेगा, 6 को पढ़ेगा। सपोज करते हैं लाइन नंबर 4 पे एरर है तुम्हारी। क्या है, लाइन नंबर 4 पे तुमने कोई गलती की है या रूल को वायलेट किया है, वहां पर कोई एरर है। लाइन नंबर 4 है ये और यहां पर तुम्हारा एरर है। तो क्या होगा, देखो कंपाइलर कैसे पढ़ेगा। लाइन नंबर 1 पढ़ा, 2 पढ़ा, 3 पढ़ा, 4 पढ़ा, उसको पता चल गया कि लाइन नंबर 4 में एरर है, लेकिन हमको नहीं बताएगा वो। 5 पढ़ेगा, 6 पढ़ेगा, पूरा एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा। क्या करेगा, पूरा एग्जीक्यूशन मतलब पूरा कन्वर्जन कंप्लीट करेगा, कन्वर्ट्स होल, ठीक है। यहां तक पहुंच गया। पूरा कन्वर्ट करने के बाद, अब ध्यान से सुनना, पूरा कन्वर्ट करने के बाद वो हमें क्या करेगा, एरर दिखाएगा। क्या बोलेगा, पूरा कन्वर्ट करने के बाद, आफ्टर होल कन्वर्जन, आफ्टर होल कन्वर्जन अगर कोई एरर है, इफ देयर इज एनी एरर देन इट shows at last the error। सबको बदल देगा, क्या कर देगा, सबको मशीन लैंग्वेज में बदल देगा। और फिर अंत में अगर कहीं भी एरर है, जैसे लाइन नंबर 4 पे है, मान लो लाइन नंबर 5 पे भी होती तो वो भी दिखाता लाइन नंबर 4 एंड 5 पे एरर है, तो आफ्टर कन्वर्जन पूरा का पूरा वो दिखाएगा। तो ये कौन करता है, ये कंपाइलर का काम है, ठीक है। तो ये चीज़ कंपाइलर करता है, लेकिन इंटरप्रेटर अपोजिट है। अब हम कोरिलेट करेंगे और आसानी से समझ सकते हैं इंटरप्रेटर को भी। इंटरप्रेटर अपोजिट काम करता है। देखो इंटरप्रेटर का भी यही काम है, लिख लेते पहले स्टेटमेंट, कन्वर्ट्स, इसका भी वही काम है, कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज लाइन बाय लाइन। लेकिन प्रोसीजर इसका भी अलग है, लेकिन करना वही है कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलना है, लेकिन इसके काम करने का तरीका बहुत अलग है। देखो ऐसे समझते हैं, मान लो ये तुम्हारी लाइन 1 है, ये तुम्हारी लाइन 2 है, कोड लिखा है तुमने, ठीक है, लाइन 3, लाइन 4, बस अभी इतनी ही ले लेते हैं, लाइन नंबर 5, ठीक है। तो ये तुम्हारा इंटरप्रेटर है, ठीक है। तो ये हमने लिखा क्या, सोर्स कोड हमने लिखा है, प्रोग्रामर ने लिखा हुआ है, ये है इसे, तो हम बोलेंगे सोर्स कोड, ठीक है। सोर्स कोड है, अब इसको करना होगा ट्रांसलेट करने के लिए हम कौन से सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का इस्तेमाल कर रहे हैं, इंटरप्रेटर का इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं, ना कि कंपाइलर का। तो इंटरप्रेटर कैसे करेगा, देखो इंटरप्रेटर काम करने में आएगा तो वो लाइन नंबर 1 को पढ़ेगा, 2 को पढ़ेगा, 3 को पढ़ेगा, 4 को पढ़ेगा, 5 को पढ़ेगा, लेकिन काम करने का तरीका देखना, बस यही डिफरेंस है। मान लो तुम्हारा लाइन नंबर 3 पे एरर है, तो ये कैसे करेगा, पहले वो लाइन नंबर 1 को पढ़ेगा, ठीक है, और उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, मशीन लैंग्वेज में बदल दिया सक्सेसफुल, ठीक है। दूसरे को पढ़ेगा, ठीक है, इसको भी बदल दिया। अब तीसरे को पढ़ेगा, और उसने तुरंत जैसे ही तीसरी लाइन को पढ़ा, उस कन्वर्ट करने की कोशिश की, तो उसको पता चला कि यहाँ पर क्या है, एरर है। जैसे ही एरर है वो तुम्हें क्या कर देगा, मैसेज, ठीक है, मैसेज डिस्प्ले कर देगा। और ये तब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक आप इस मैसेज को क्या कर दें, क्लियर नहीं कर देते। मतलब इट डज नॉट मूव फॉरवर्ड, इट डज नॉट मूव फॉरवर्ड अनलेस you
rectify the error। ठीक है, जब तक आप ये लाइन नंबर थर्ड के एरर को नहीं मिटा नहीं देते हैं, सॉल्व नहीं कर देते हैं, वो फोर्थ लाइन को कन्वर्ट नहीं करेगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है कंपाइलर और इंटरप्रेटर पे। कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को नहीं स्कैन कर लेता है, कन्वर्ट कर देता है और अंत में एरर फेंकता है, लेकिन इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन जाता है, लाइन बाय लाइन जाता है और हमें इन्फॉर्म करता है। और जब तक हम उस लाइन को के एरर को सॉल्व नहीं करते हैं तो वो अगली लाइन पे मूव नहीं करता है। ये बेसिक वर्किंग है कंपाइलर और इंटरप्रेटर की। कॉमन बात ये है कि दोनों हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलते हैं, बस दोनों के काम करने का तरीका क्या है थोड़ा सा अलग है बस। अब देखो कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हम उसके बारे में बाद में आते हैं, लेकिन बात कर लेते हैं असेंबलर। ये भी बहुत छोटा सा टॉपिक है, ये भी एक तरह का क्या है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ही है। ये भी क्या है, सारे सॉफ्टवेयर ही हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स, कोड ही लिखा गया है किसी ने जो कन्वर्ट कर रहा है। तो ये भी एक तरह का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, लेकिन ये किसके लिए बना है, ये हाई लेवल लैंग्वेज के लिए नहीं बल्कि असेंबली लैंग्वेज के लिए बना है। क्या करता है ये, कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज। अगर कोड, एक बार लिख लेते हैं पहले, कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। देखो मशीन को मशीन लैंग्वेज ही समझ में आएगी, तो कोई भी लैंग्वेज ले लो तो उसको कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर क्या इस्तेमाल करते हैं, जब भी असेंबली लैंग्वेज होगी तो हम असेंबलर का इस्तेमाल करेंगे, और ये भी वही काम करता है, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलता है। ठीक है, तो ये असेंबलर का काम है, इतना इंपॉर्टेंट अब ये है नहीं क्योंकि असेंबली लैंग्वेज हम इस्तेमाल करते नहीं हैं। ठीक है, इसलिए ठीक है। अब बात करते हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर, जो कि हमारा बेसिक है, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट भी है। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर में एक बात ध्यान रखनी बहुत ही ज़रूरी है, कुछ लैंग्वेज ऐसी हैं जो कि कंपाइलर का इस्तेमाल करती हैं, ध्यान से सुनना, कुछ लैंग्वेज ऐसी हैं जो कि कंपाइलर का इस्तेमाल करती हैं, कुछ लैंग्वेज ऐसी हैं जो इंटरप्रेटर का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन कुछ लैंग्वेज ऐसी भी हैं जो दोनों का इस्तेमाल करती हैं। ठीक है, जैसे सी की बात की जाए तो सी केवल कंपाइलर का इस्तेमाल करती है, ठीक है, लेकिन जावा कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों का इस्तेमाल करती है। ठीक है, इस पॉइंट को हम नोट कर लेते हैं, नोट। ठीक है, देयर आर languages which uses only compiler जैसे हो गया एग्जाम्पल सी लैंग्वेज। ठीक है, फिर there are languages which uses only interpreter अब ये कौन सी है, जैसे तुम्हारी HTML है, ठीक है, तो HTML लैंग्वेजेस, ठीक है, ये सारी क्या करते हैं, ये इंटरप्रेटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वेब ब्राउज़र में इंटरप्रेटर का इस्तेमाल करते हैं। अब बट देयर आर सर्टेन languages which uses both। ठीक है, दोनों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे सॉरी नॉट सी, जावा। ठीक है, मुझे पाइथन का नहीं पता, बट सी शार्प, हाँ, जितनी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं वो दोनों का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जावा भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। यहाँ हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में, पिछले वीडियोस में हमने बात किया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में, लेकिन क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक मॉड्यूल ही होगा तो बेटर है ज़्यादा वहीं बात की जाए। ठीक है, वो कंफ्यूज करने की जगह वहीं बात करेंगे ज़्यादा। तो सर्टेन लैंग्वेज ऐसी भी हैं जो दोनों का इस्तेमाल करती हैं, और उनमें से एक एग्जांपल क्या है हमारा जावा। ठीक है, और बहुत सारी भी हो सकती हैं। ठीक है, सी शार्प, जितनी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है वो तो करेंगी ही करेंगी। ठीक है, दोनों का इस्तेमाल करती हैं। ठीक है, इसमें क्या होती है, परफॉर्मेंस बेटर हो जाती है और स्ट्रीम्ड और नॉन स्ट्रीम्ड इंस्ट्रक्शंस को करने में आसानी हो जाती है। वो हम बाद में बात करेंगे, जब हम JVM आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सब सारी बातें क्या होने वाली हैं, क्लियर होने वाली हैं। तो यहाँ तक का सेशन है। ठीक है, अभी हम एंड करेंगे। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल तो इतना ही ट्रांसलेटर्स के बारे में बात करें। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा मेन टॉपिक जो है जावा है। ठीक है, और इतना नॉलेज मेरे ख्याल से और सफिशिएंट है। ठीक है, इंडस्ट्री में इतना नॉलेज, ठीक है, सफिशिएंट है। ठीक है,
तो आप बेसिकली यही है कि आप नोट्स को रिवाइज करें, ठीक है, एक बार फिर से वीडियो को देखें, ठीक है, और आप खुद के नोट्स टेक डाउन करने की कोशिश करें। मैं नोट्स प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, इसके पीछे वजह है क्योंकि मैं चाहता हूँ आप अपने नोट्स खुद बनाएं, दैट इज़ द बेस्ट थिंग, ठीक है, क्योंकि आपको पता होता है कि आपको क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, और जब आप लिखते हैं तो आपका दिमाग फंक्शनिंग में रहता है, ठीक है, कि आप क्या लिख रहे हो, तो वो बेटर आपको ग्रास करने में मदद करेगा। तो वीडियो को वॉच करें और नोट्स टेक डाउन करें, दैट इज़ द बेस्ट अप्रोच as far as I know, that is the best approach। आप ऐसा करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, प्रमोट द चैनल एंड जितने लोग हैं, ठीक है, जिनको रिक्वायरमेंट है, जो सीख रहे हैं, उन तक शेयर करने की कोशिश करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, वी विल मीट अगेन।